रामायण एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड 11 में हमने सुना कि महाराज दशरथ श्री राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखने के लिए एक सभा का आयोजन करते हैं, परंतु श्री राम भरी सभा में राजपाट को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। आइए अब सुनते हैं रामायण का 12वां एपिसोड। जब श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ से कहते हैं, पिताश्री, जब आप सारा राजपाट इतने अच्छे से चला रहे हैं तो आपके स्थान पर मुझे राजा बनने की क्या आवश्यकता है, और रही बात प्रजा की सेवा की तो वो तो मैं आपके राजा होते हुए भी कर सकता हूँ। श्री राम की ये बात सुनकर महाराज दशरथ कहते हैं, पुत्र, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, परंतु अब मैं वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा हूँ और मैं अपने कल्याण के लिए जीवन के आखिरी वर्षों में आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। ये सुनकर महर्षि वशिष्ठ श्री राम को अपने पास बुलाकर कहते हैं, राम, व्यक्ति जब संसार के धर्म, अर्थ और काम के सभी कर्तव्यों से निवृत्त हो जाता है तो जीवन के आखिरी पड़ाव में उसको अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता जीवन के आखिरी पड़ाव में ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करें? इसीलिए राम, भावना और मोह को छोड़कर तुम युवराज का पद स्वीकार करो। और महाराज दशरथ भी अपने राज सिंहासन से उठकर श्री राम के पास आकर कहते हैं, राम, महर्षि वशिष्ठ जी ने जो कहा उसी में मेरा कल्याण है। इसीलिए राम, तुम गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा स्वीकार करो और ईश्वर के साथ नाता जोड़ने में अपने पिता की सहायता करो। इतना सुनकर श्री राम अपने पिता से कहते हैं, पिताश्री, यदि बात आपके भले की हो तो मैं अपने प्राण तक देने को तैयार हूँ। इसीलिए मैं आपका मुझे राजा बनाए जाने का ये निर्णय स्वीकार करता हूँ। श्री राम के मुख से ये बात सुनते ही सभा में उपस्थित लोग राजा रामचंद्र के नाम की जय जयकार करने लगते हैं और महाराज दशरथ श्री राम को गले से लगा लेते हैं। और फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, कल चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, इसीलिए राम का राज्य अभिषेक करने के लिए कल का दिन अति उत्तम है। ये सुनकर श्री राम कहते हैं, गुरुदेव, अभी तो भरत और शत्रुघ्न भी नाना जी के यहाँ गए हुए हैं, तो जब वो दोनों वापस आ जाएंगे तो मेरा राज्य अभिषेक भी तभी होना चाहिए। ये सुनकर आर्य सुमंत कहते हैं, राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे, और मैं भी महर्षि वशिष्ठ जी के विचार से सहमत हूँ कि कल का दिन ही राज्य अभिषेक के लिए अति उत्तम है। फिर महर्षि वशिष्ठ भी कहते हैं, हाँ, कल का दिन ही उचित है, क्योंकि अगला शुभ मुहूर्त काफी लंबे समय के बाद है। इसीलिए आज ही चारों ओर घोषणा कर दी जाए कि कल प्रातः श्री राम का राज्य अभिषेक होगा। ये सुनकर महाराज दशरथ आर्य सुमंत से कहते हैं, आर्य सुमंत, गुरुदेव वशिष्ठ और महर्षि जाबाली के आदेशानुसार राम के राज्य अभिषेक की सारी तैयारियां कराओ। जैसे ही राम की तीनों माताओं को राम के राज्याभिषेक की सूचना मिलती है तो तीनों माताओं की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। श्री राम को राजा बनाए जाने की बात से सारी अयोध्या नगरी तथा राजमहल में उत्सव का वातावरण बन गया था, लेकिन राजमहल के अंदर ही मौजूद रानी कैकेयी की दासी मंथरा मन ही मन श्री राम को राजा बनाए जाने की बात से जल भुन गई थी। मंथरा ने हमेशा से ही रानी कैकेयी के दिमाग में परिवार के खिलाफ भड़काने वाली बातें भरने की कोशिश करी, लेकिन रानी कैकेयी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। जब श्री राम को राजा बनाए जाने की बात हुई तो मंथरा ने रानी कैकेयी के दिमाग में जहर घोलना चाहा कि राम बड़ा भाई है तो क्या हुआ, तुम्हारा पुत्र भरत भी तो राजा बन सकता है, उसमें भी तो राजा बनने के सभी गुण हैं। ये सुनकर रानी कैकेयी मंथरा से कहती है, मंथरा, तुम चुप करो, मैंने कभी भी राम और भरत में कोई भेद नहीं जाना, बल्कि मैं तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों को ही एक समान मानती हूँ और राम के राजा बनने पर मुझे बहुत खुशी है। ये सुनकर मंथरा कहती है, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, कल राम तो राजा बन जाएगा और भरत उसके चरणों का दास बनकर रहेगा और तुम एक दास की माँ, यानी कि तुम भी दासी बन जाओगी, दासी। रानी कैकेयी, महाराज दशरथ की चाल को समझो कि वो राम को राजा बनाने के लिए
इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? मैं बताऊं, क्योंकि भरत अभी अयोध्या में नहीं है और वो उसके पीछे से सारा राजपाट राम को देना चाहते हैं। मेरी मानो तो राम को राजा बनने से रोक लो। नमस्कार दोस्तों, ये था रामायण का 12वां एपिसोड। हम बहुत जल्द रामायण का 13th एपिसोड ले आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि रामायण का अगला एपिसोड आते ही आपको झट से पता चल जाए। तब तक के लिए राम राम।